अरे आके भैया, सौरभ भैया के इंतजार में तुम लोग बैठे हुए थे और देखो आज मैं फाइनली आ ही गया। दोस्तों आज मैं शुरुआत करूंगा PYQs की। देखो तो आज ये बहुत अच्छा दिन है आज का और बढ़िया लगेगा। देखो करते हैं क्वेश्चंस। ओके ओके, कैसे हो बताओ क्या हाल चाल है? चलो अच्छे से करते हैं। देखो भाई, सौरभ भैया के फैन आजकल बढ़ रहे हैं लगातार क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है चलो अच्छा देखते हैं आज मैंने सोचा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरुआत करूंगा क्योंकि ये चैप्टर ना काफी कमाल का चैप्टर है। तो मैं बेसिकली कुछ करने वाला नहीं हूँ, एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने के लिए सोच रहा था ताकि मैं आपको बता दूं कि आज से शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम PYQs की शुरुआत कर रहे हैं। ओके गाइस, तो देखो मैं आज पहला PYQ करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, सिंपल सिंपल से रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। देखो ध्यान से, तुमको पता होगा कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 ये इसका फॉर्म होता है, ये इसका फॉर्म होता है। मान लो इसके दो रूट्स होते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दो रूट्स होते हैं। बेसिकली तुमको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको रूट्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस फॉर्म में है, ये रूट्स के फॉर्म में है। ठीक है ओके गुड गुड। अच्छा तो ये तो हो गया, ये तो पता होगा ना तुम्हें यार, सब मालूम है तुम्हें, तुम लोग सब जानते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = c/a। किस किस को नहीं पता है लिख दे कम। चलो अच्छा, जिस चीज को पता है वो लिखता जाए कि हाँ हमें पता है। ठीक है ओके, ये तो सब मालूम है यार, सबको पता है। तो ऐसा डी सबको पता है ना, डी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac श्रीधराचार्य के फार्मूले में आता है। ओके, अगर ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो जाए, इक्वल हो जाए 0 के, है ना, तो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज। तो देखो गाइस मैं बताता हूं कि अगर d, देखो 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 ध्यान से देखना, यहाँ पे चूकना नहीं है, d > 0 तो क्या होगा, दो रियल रूट बनेंगे, दो रियल रूट मिलेंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, अगर d = 0 हो जाए 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, रियल भी मिलेगा, रियल एंड इक्वल। ओके ओके, अगर d 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो भैया रूट्स कैसे मिलेंगे, तब तो ये तो रूट के अंदर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस के अंदर हो जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो नॉन रियल बनेंगे, नॉन रियल, ठीक है ना, इरेशनल। ओके, तो यहाँ पर लिख दो 2 डिस्टिंक्ट, है ना, 2 डिस्टिंक्ट एंड नॉन रियल रूट्स। अच्छा तुमको मैं एक खास बात बताता हूँ, जब d लेस देन जीरो होता है तो यहाँ पर जो रूट्स आते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, ऐसा क्यों होता है देखो, अच्छा तुमको बताता हूँ। एक जैसे मान लो कुछ ऐसा है, a + √b ऐसा है, ठीक है, तो दूसरा ऐसा ही होगा। सिंपल सी बात है यार, क्या बात है, सिंपल सी ये बात है कि ये बेसिकली श्रीधराचार्य से निकालोगे तो यही तो आता है, पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस। ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो ये तो बेसिक सा है ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलो अब क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या इतने से कुछ बनता है। जेईई मेंस में क्वेश्चन इतना पता हो, क्वेश्चन बना सकते हो, तो ऑब्वियसली बना सकते हो। वैसे चलो मैं करवाता हूँ PYQs। 2021 के PYQs मैंने लिए, वैसे 21 क्वेश्चंस आए हुए थे 2022 में, ठीक है, इतने ही इस बार भी आएंगे, हर बार आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से
ओके, मैंने रफ कर दिया इसको, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर मैंने डाल दिया है। अब पहला क्वेश्चन क्या है तुमको बता दूं ना। क्वेश्चन पहला जो है वो मैं लिख देता हूँ या फिर आपको बोल देता हूँ, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, मेरे पास बुक है, मैं उससे बोल देता हूँ। तो इसमें बोला गया है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो बेसिकली मैं लिखूं, मैं क्या करता हूँ, मैं समझा के लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें पूछा गया है, बोला गया है कि जो इफ ये बोला गया, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 15। इसमें गिवन है कि ये 15 के इक्वल है। ओके, 15 के इक्वल है। अच्छा, ठीक है। और इक्वेशन दी हुई है, 3x स्क्वायर माइनस लेमडा, नहीं सॉरी, प्लस लेमडा एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। ओके फाइन, ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये जानकारी दी हुई है हमारे पास, ये जानकारी दी हुई, ठीक है। इक्वेशन दे दी गई। पूछा क्या गया है, पूछा इसने है हमसे कि बताओ मुझे 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। किसको नहीं पता, किसको नहीं पता कि हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन से हमारा काम चल जाएगा। चलो करते हैं, देखो ट्राई मारो कैसे करते हैं। देखो, अच्छा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन के साथ में। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 3, ये हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, -1 अपॉन 3 आ जाएगा। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, बोलते जाना बोलते जाना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, ध्यान से देखना, ये तो हमको दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन का यूज करूंगा, इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज करूंगा। क्या मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, देखो यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है, क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूँ? मुझे लग रहा है लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल इस को फॉर्म में कर लिया। यहां से हमको कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। और ये तो गिवन है किसके इक्वल, ये तो गिवन है 15 के इक्वल। ओके, कुछ दिख रहा है ना, कुछ मिलते हुए हमको लेमडा दिख रहा है, क्या लेमडा हमको यहां से मिल जाएगा लगता है। अच्छा ठीक है, तो लेमडा हम निकाल लेते हैं। लेमडा निकाल लो या फिर लेमडा के फॉर्म में ही वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको आंसर तक पहुंचना है बेसिकली, ठीक है, हमको ये पता करना है इतना। ओके, तो देखो भाई ऐसा कर सकते हैं। अब अच्छा देखो ध्यान से, हम अगर लेमडा निकाल लेते हैं तब हमको यहाँ ये पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, फिर आराम से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेमडा निकाल लेता हूँ। अच्छा देखो, तो यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर अपॉन में 9 ये मिलेगा, और यहाँ पे माइनस का 2 अल्फा बीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 3। यहाँ पे 1 अपॉन इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1 अपॉन 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लो। अच्छा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये इक्वल भी तो है ना 15 के। ओके, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो हमको मिल रहा है लेमडा स्क्वायर प्लस 3 ओके इज इक्वल टू 15, ये हमको मिल रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा। देन हियर वी विल गॉट 15। आई थिंक सही जा रहे हैं। ओके, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे 12, एक मिनट, लेट मी चेक हियर समथिंग करेक्ट और नॉट करेक्ट।
वो एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अगर यहाँ पे लेमडा की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि गलती हो सकती है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। लेमडा की जो एक वैल्यू आ रही है ना, एक प्लस की आएगी 3, एक माइनस की 3 आएगी, तो दोनों वैल्यूज पुट करके आंसर तक नहीं पहुंच सकते, गलती हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, देन यहाँ पर देखो, अब इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में हमको ये वैल्यूज फाइंड करनी थी एक्चुअली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, ये हमको पता करना है बेसिकली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ और इसका कर दो स्क्वायर। ओके, ये लिखा जा सकता है। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर हो जाए तो ज्यादा ही बेहतर है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा, सॉरी ये होल क्यूब होगा, ठीक है, होल क्यूब। तो मैं इसको लिख लूंगा अल्फा 6 अल्फा प्लस बीटा, और ये मैं कॉमन ही ले लूंगा, ये मैं कॉमन ही ले लूंगा, ठीक है। इस ऐसे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 3 अल्फा बीटा ये बचेगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली होल स्क्वायर है इस पूरे पर, तो मैं इसको लिख लूंगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हो गया, और अंदर जो होगा वो हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ओके, ये हो गया। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये वैल्यूज पुट कर दूंगा, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ से देखो ध्यान से, तो अल्फा बीटा जो ये वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो 6 लेमडा स्क्वायर अपॉन में 9, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस 3, और यहाँ पे 1/3 ये आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है। ओके, तो यहाँ देखना ध्यान से, तो 6 इंटू यहाँ पे 1 + 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 24 के इक्वल। तो हमारा जो ये ऑप्शन ए दिया हुआ था तो वही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनली आंसर तक पहुंच जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, मैनिपुलेट करना होता है चीज़ों को। और बेसिक आइडिया यही है कि जो हमारे बेसिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। बस लंबा रास्ता है, थोड़ा लेंथी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखो, कैलकुलेशन में फंसाने का प्रयास करेंगे। और हमको क्या होगा कि हमको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कैसे हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं, और जैसे आप चीज़ों को आसान बनाना सीखे वैसे क्वेश्चंस आराम से होते चले जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सौरभ भैया को फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके।